नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। वे सभी विद्यार्थी जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन हो गया था और जिन्होंने अपनी सीट फ्रीज कर ली है और इसके अलावा जिन्होंने अपग्रेड किया था और उनको अपग्रेडेड यादव कॉलेज मिल गई है, नहीं मिली तो जो उनकी पहले से कॉलेज है वही रहने वाली है। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अपना एडमिशन फाइनल कर लिया है, फीस का पेमेंट भी जिन्होंने कर दिया है और सारा का सारा काम, और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका, 29 अगस्त का, कि जब 29 अगस्त को जब हमें कॉलेज में जाना होगा तब क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चाहिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगी, कॉलेज में हमें एंट्री गेट पर कैसे मिलेगी, गार्ड हमें कब एंट्री देगा कब नहीं देगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, उसकी डिटेल से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और खास बात तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, कंप्लीट प्रोसेस हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या हम बातचीत करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। हम बात करने वाले हैं फिजिकल वेरिफिकेशन क्या पहले दिन ही होगा हमारा या फिर हमें कुछ टाइम मिलेगा। नंबर 2, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और बात करते हैं कॉलेज में जब आपकी एंट्री होगी तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला और खास, फिजिकल वेरिफिकेशन आपका कब होगा, क्या फर्स्ट होगा, अगर हम उस दिन चूक गए तो क्या होगा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। पहला जो दिन आपका रहने वाला है 29 अगस्त का जो दिन रहने वाला है वो बड़ा खास रहने वाला है। पहले दिन क्या क्या होने वाला है उस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे जो पहला दिन है उसके अंदर क्या होने वाला है, 29 अगस्त 2024 फर्स्ट डे जो आपका कॉलेज रहने वाला है वो बड़ा खास रहने वाला है। कई विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर पहले दिन हम नहीं जाएं तो क्या होगा। जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे ऐसा ही कोई रीजन है कि किसी भी हालत में मैं नहीं जा सकता, तो अलग बात है। बाकी मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आपको जाना चाहिए। फर्स्ट डे जो आपका ओरिएंटेशन डे रहने वाला है, जिसमें पूरा कंप्लीट आपको सब कुछ प्रोसेस बताया जाएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है, आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। किसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपकी कॉलेज लेक्चर का, प्रोफेसर्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा कि कौन कौन से आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के अंदर पढ़ाने वाले स्टूडेंट, जो आपके प्रोफेसर लेक्चर्स कौन कौन से हैं, पढ़ाने वाले कौन कौन लोग होंगे। इसके साथ में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है, जो ऑनलाइन तैयार होगा वो आपको तैयार करना पड़ेगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। हालांकि आप तो अभी एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले जूनियर के साथ में कोई रैगिंग वगैरह आप नहीं करेंगे, आपका सर्टिफिकेट बनेगा। और अगर आप कुछ तरह में किसी भी ऐसी गतिविधि में पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो वो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हर एडमिशन करने वाले स्टूडेंट से ऑनलाइन पूरा का पूरा भरवाया जाता है। नंबर 3, उस दिन आप एक्सप्लोर करोगे कॉलेज और कैंपस का। आपका कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, पूरा देखोगे। पहला दिन रहेगा, दोस्तों के साथ में सेल्फी लोगे। हालांकि दोस्त तो नहीं होंगे, इसलिए मैंने लिखा है न्यू फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं। पहले दिन जो मिलेंगे ना, बड़े यादगार रहने वाले हैं। आप याद करोगे यार पहले दिन मिलेंगे, और उस दिन कई ऐसे फ्रेंड भी बन जाते हैं जो हमारे लाइफ टाइम भी रहते हैं ना। स्कूल और कॉलेज के जो फ्रेंड होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, हमारा हमेशा साथ निभाते हैं। कई अच्छे दोस्त उसमें हमें मिल जाते हैं। तो पहले दिन नए फ्रेंड से आप मिलने वाले हैं, बहुत सारा एक्सप्लोर करने वाले हो। तो आपको पूरा कॉलेज और कैंपस को एक्सप्लोर करने का दिन रहेगा। तो ये पहला दिन है, इसको मिस मत करना, सब लोग जाना, बड़ा मजा आएगा आपको। और उसके बाद में आपको लाइफ टाइम उसको आपकी याद रहेगा। पहला दिन देखो, हर चीज़ का पहला दिन जो होता है वो एक्सपीरियंस हमें रहता ही है, याद भी रहता है। बाद में तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, रूटीन से जाते हैं। तो पहला दिन आपको जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन जब आप करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली और खास बात तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो आपका पहले ही दिन होगा, जरूरी नहीं है। कुछ 1-2 कॉलेज में हो जाए तो ठीक है, बाकी पहले दिन होगा जरूरी नहीं। उसके लिए आपको 1-2 वीक का समय दिया जाएगा। सबसे पहली और खास बात एक इसमें और है, फिजिकल वेरिफिकेशन किसका होगा, जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसी का होगा, कि आपने सही तो डाले ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना, उसी को ही हम फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं। आप अपनी कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी है उसके क्राइटेरिया के लिए, आपने कोर्स के लिए, कॉलेज के लिए जो जो डॉक्यूमेंट डाले हैं वो ऑनलाइन वास्तव में उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, कहीं आपने कोई गलत तो नहीं डाले हैं, उन्हीं को ही फिजिकली आपको दिखाना होता है, उन्हीं को फिजिकली आपको वेरीफाई करवाना होता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि भाई फिजिकल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या हम बात करते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट आपने जो ऑनलाइन में जो सबमिट किए थे वही रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कशीट की। तो मार्कशीट जो आपकी जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है, वो मोस्टली 12th की, हालांकि मैं तो कहूँगा कि 10th के ले जाना साथ में, जरूरत नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन लेके जाना साथ में। तो 12th की आपको जरूरत पड़ती है, ओरिजिनल आपको लेके जाना, इसके साथ में आप 2-2 कॉपी लेके जाना। क्या फर्क पड़ता है, जरूरत पड़ते तो वहाँ सबमिट करा देना, नहीं पड़ते तो वापस ले आना, काम आ जाएगी कभी पर भी। तो ओरिजिनल आपको लेकर के जानी है, और उसके साथ में 1-2 कॉपी आपको साथ में जरूर लेकर के जानी। दूसरा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी कहते हैं, वो भी साथ में लेकर जाना, जो आपको स्कूल से मिलता है। नंबर तीसरा, सीसी जो है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी साथ में आपको मिलता है, लेकर के जाना है, जो पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी इसके। चौथा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने लगाया है, क्योंकि एडमिशन आपका इसके बेसिस पर ही हुआ है।
आपको कॉलेज इसके बेसिस पर अलॉट हुआ तो ये कंपलसरी है, लेकर जाना ही जाना आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे EWS, OBC, SC, ST एक्सेट्रा जो भी आपका था कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी लेकर के जाना है। अब बात करते हैं ID प्रूफ। तो एक साथ में आपको एक्स्ट्रा ID प्रूफ भी आपको लेकर के जाना चाहिए, जैसे आधार है, पैन है, एक्सेट्रा कोई भी एक ID जो ऑथेंटिक ID हो वो आपको लेकर के जाना है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट है, ये आपको लेकर के जाने ही जाने हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब आपको सारी चीज़ें चाहिए। अब बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो लेकर चले जाना, कोई वजन तो लगेगा नहीं आपको, तो ये भी लेके जाना, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो साथ में ले जाना। इनकम सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं तो अगर आपको कोई कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए और किसी के लिए कोई बेनिफिट लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लेके चले जाना, बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज के आधार पर या कोई आपको बेनिफिट लेना है, जो स्कॉलरशिप वगैरह कोई मिलती है, तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो भी आपके लेके जाना। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड, ये साथ में, मेट्रो कार्ड तो वहाँ बन जाएगा आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ लेके जाना, मतलब पैसे वैसे की जरूरत पड़ती हो तो आपको काम आ जाए। ये जो आम छोटी मोटी चीज़ें वो लेके जाना, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी वाले डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको पहले से ही लिख दी है। अब बात करते हैं कॉलेज में एंट्री ऐसी हो जाएगी क्या, जैसे फिल्मों में एंट्री होती क्या वैसे हमारी एंट्री होगी, धांसू एंट्री, लोग तालियां बजाएंगे, वाह वेलकम, ऐसे होगा? नहीं, गार्ड साहब खड़े रहेंगे गेट पर, आपको जाने देंगे, आओ इधर आओ, पहले दिखाओ क्या क्या है आपके पास। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, जब गेट पर एंट्री चाहिए तो आपको फीस की रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी, उसका प्रिंट आउट लेकर के जरूर जाना। जो आपने फीस पेमेंट की है, सबसे मेन चीज़ क्या है, फीस जो आपने पेमेंट की है उसकी फीस की रिसीट आपको दिखानी पड़ेगी, उसका प्रिंट आउट जरूर लेकर के जाना। मोबाइल में भी जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाओ उनकी मोबाइल में भी एक एक फोटो आपका स्कैन करके आप जरूर रख लीजिएगा। बाय द वे इधर उधर कुछ हो तो आप उसमें कॉपी आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा CSAS पोर्टल का स्क्रीनशॉट या CUT स्कोर कार्ड जो है उसका भी एक प्रिंट निकाल के रख लेना, मोबाइल पर भी रख लेना, और एक ID प्रूफ जो आधार वगैरह एक्सेट्रा है वो तो आपको रखना ही रखना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको लेकर के जानी है ना, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो ओरिएंटेशन डे पे सबको जाना है, और जाने के बाद में वहाँ पे कैसा क्या लगता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और हो सकता है उसी दिन से आपको एक नया उद्देश्य, नई एक कोई राह मिल जाए, वहाँ पे नया तरीका मिल जाए, तो आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए, पहला दिन मिस नहीं करना चाहिए। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो क्या प्रोसेस है वो सारी मैंने बता दी है, एंट्री कैसे होगी वो भी मैंने बता दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और अपने सभी साथियों को शेयर भी करना। इस चैनल से जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।